गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। आज मैं जल्दी उठ गई थी 3 बजे ही। तो बर्तन वगैरह पड़े थे किचन में, मैंने सारे धो लिए। मैंने कहा बाद में भी धोने ही है, अभी धो लो। और अब बज गए हैं 5:10। तो अब नींद आ रही है। और देखो कौन सोया हुआ है। लक्ष्मी, लक्ष्मी बाबू, लक्ष्मी ये दिखा अपनी एक बार सकल। जग गई, देख लिया आपने। इसको जानते हो, चल सो जा। और बन अब मुझे नींद आ रही है। और मैं लाइव आती हूँ तो अपने दोनों पेज पे आती हूँ, मतलब दोनों आईडी पे। मेरी 2 आईडी है ना, आप लोगों को तो पता ही है, पता ही होगा। एक दुर्गा जहाँ 576 और एक दुर्गा कुमारी के नाम से। और क्या कहते हैं, बाकी फेक तो बहुत है, उसकी तो गिनती नहीं है, अनगिनती है। तो ज़रा महारानी, जब तू उठेगी तभी होगा। कह रही मेरा फ़ोन चार्ज कर दो। मैंने कहा सो जा चुपचाप से, नहीं कर रही मैं, मुझे नींद आ रही है। पता है लोगों ने इतनी मेरी फेक आईडी बनाई है, जितनी मेरी ओरिजिनल नहीं है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था। हर दिन एक फेक आईडी बनती है मेरे नाम से। और मैं जो भी इंस्टा पे या यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करती हूँ, वो कोई बंदा है जो फेक वीडियो, बहुत सारे बंदे हैं जो फेक वीडियो डालते हैं। तो वो हर दिन ना मेरी यूट्यूब से उठा के और फेसबुक पेज से उठा के, जैसे मैं डालती हूँ, और इंस्टाग्राम से उठा के तुरंत वो पोस्ट कर देता है मेरी वीडियो। खैर कोई बात नहीं, जिसका जैसा चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। अगर उसकी आईडी मेरी वजह से चल रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों की, है ना। उसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं मेरी वजह से, या उसका पेज चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं घटिया सोच नहीं रखती, ना ही घर मेरे अंदर ऐसी घटिया हरकतें हैं या घटिया सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मन साफ है, मेरा दिल साफ है, औरों से मुझे क्या मतलब। कौन क्या सोचता है ये मैं सोचती नहीं हूँ। क्योंकि पता है क्या है, जो भोगते हैं ना उसको कुछ होता नहीं है, भोगते ही भोगते वो रह जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। वह फ़ायदा यही है कि जितना कम बोलोगे ना उतना अच्छा रहेगा। भौंकने से कुछ नहीं होता। किसी भी लड़की के लिए बता रही हूँ मैं, और किसी भी लड़की के लिए, कोई भी कम से कम बात करो। कौन क्या बोलता है ध्यान ही मत दो। सही बोल रही हूँ ना मैं। पता है क्या, लक्ष्मी ने ना, लक्ष्मी का यूट्यूब है, आपको पता ही है, इसका भी यूट्यूब है, मेरा भी है। मेरे तो 3-4 थे यूट्यूब। एक यूट्यूब था, मतलब मैं उसमें 4 साल से मेहनत मैंने किया, लेकिन वो सक्सेस कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। तो मैंने छोड़ दिया फिर उस पर बनाना। एक और यूट्यूब था, इस पर मैंने मेहनत किया, और मैंने मेहनत किया तो ये भगवान की कृपा है, वो अचानक ऊपर उठ गई वो आईडी। सिर्फ 2 महीने में, 2 महीने भी बहुत ज़्यादा बता दिया। हाँ, 2 महीने में उठ गई। और रील्स भी अच्छी चली, पब्लिक ने सपोर्ट भी बहुत किया, आप लोगों ने भी किया बहुत सपोर्ट, सारी जनता ने किया सपोर्ट, जितने भी है सब ने किया। पब्लिक ने बहुत सारा प्यार दिखाया उसमें अपनी, मेरे बहुत सारे अच्छे व्यूज आए उस पर। और ना क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ कि वो आए, पेज तो है, और उसका मोनिटाइजर भी खुल गया ना। मैं आप लोग से झूठ क्यों बोलूँ, उसका मोनिटाइजर भी खुल गया। लेकिन क्या हुआ उस पेज में, मैंने समझ नहीं पाई कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में नहीं आई। और
फिर वो पेज, फिर वो यूट्यूब जो था वो चैनल वो बर्बाद हो गया मेरी ना समझे से। तो उसको ना, इसमें अगर यूट्यूब 3-4 बनाते हैं तो उसको सबको, मैंने सुना, जोड़ना पड़ता है एक साथ, मतलब उसकी अलग अलग आईडी से नहीं, मतलब एक ही आईडी से सब जोड़ना पड़ता। मुझे पता नहीं था, मैंने फिर भी जोड़ के और हटा दिया जो जो संभालता है मेरी आईडी, क्योंकि हर किसी का फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में कोई भी होता है तो एक जना संभालने वाला होता है। क्योंकि मुझे खुद नॉलेज नहीं है इसमें ना, नॉलेज वालों की ज़रूरत है, तो मैंने संभालने के लिए दिया था। अचानक मैंने ही उसे ये बताया कि ऐसा करो, जब क्या कहते हैं इसमें व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं तो ऐसा करो, जब इसका मोनेटाइजर ऑन हो गया है, फिर यार इतनी मेहनत करने के बाद इसमें कोई वो नहीं हो रहा, तो मैंने उस पेज को, उस यूट्यूब को जिससे जोड़ रखा था उसको हटा दिया। जब मैंने हटा दिया ना तो चैनल बर्बाद हो गया। तो मैंने उस चैनल पे भी काम करना बंद कर दिया, उस चैनल पे रील्स पोस्ट करना मैंने बंद कर दिया, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी उसमें 2,15,000 सब्सक्राइबर है या 16,000 है ऐसे कुछ, उसको भी छोड़ दिया मैंने। एक दुर्गा जहाँ 576 था उसको भी मैंने छोड़ दिया। एक और पेज बनाया था मैंने, उसको भी छोड़ दिया, वो उठा नहीं था। और अब एक ही यूट्यूब है मेरा, यूट्यूब बता रही हूँ। 4 यूट्यूब में से 3 यूट्यूब जो है वो ख़त्म हो गए बिल्कुल, मैंने उस पर काम करना भी छोड़ दिया। अब एक ही यूट्यूब मेरा बचा हुआ है, दुर्गा शॉर्ट्स 576 के नाम से है, दुर्गा शॉर्ट्स 576 के नाम से। तो ठीक है, मैं कभी कभी बना लेती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता, देखो बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम, बाहर के काम हुए, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो टाइम मिल गया तो बना लिया रील्स। और मैं बनाती हूँ तो सब पे अलग अलग बनाती हूँ, मुझे 3-4 घंटे 5 घंटे रील्स बनाने में लग जाते हैं और टैग लेने में। कभी ये अच्छा नहीं, मैं सोचती हूँ क्या, हर दिन सोचती हूँ कि आज कैसी भी रील्स बनाऊँ जो आप लोग को अच्छी लगे और सबको भी अच्छी लगे और मुझे खुद को भी अच्छी लगे। मैं खुद देखती हूँ और मैं रील्स बनाने से पहले ना 10 बार तो टैग लेती हूँ और मैं देखती हूँ ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं सोचती हूँ आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा, जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा तब मैं डालती हूँ। तो फिर क्या, मैं यूट्यूब पे अलग बनाती हूँ, उस पर लग जाते हैं 2 घंटे बनाने में, और फेसबुक पेज पे उसके लिए अलग बनाती हूँ, उसमें भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। इंस्टाग्राम के लिए शूट करती हूँ, उसके लिए अलग लग जाता है, वो भी टाइम मिलता है तब। कैमरा मैन है मेरी ये, आप लोगों को पता ही है। कभी कभी ये नहीं होती, अब ये भी घर घर जा रही है, आप लोगों को पता ही है। मैं तो हूँ दिल्ली ग्रेटर नोएडा से। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बहुत सारी बातें हो गई, आज मैंने अपनी थोड़ी सी दिल की बात आप लोग से शेयर कर दी। वैसे तो मैं बताती रहती हूँ पर इतनी बातें हो नहीं पाती आप लोगों से, तो यही मैंने कहा थोड़ी सी आपको बताओ। कभी कभी ऐसे होते हैं कि मेरी रील्स जो वायरल होती है ना, तो वायरल जो होती है तो लगातार होती रहेगी, और वायरल नहीं होती है ना तो रुक जाती है। बस यही कहूँगी, आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रहो यार। मुझे किसी चीज़ से प्यार नहीं है, ना ही पैसे से, मैंने आज तक ये देखा ही नहीं है। जो भी है मेरे पास, मतलब हमारी फैमिली की भी है और मैं अपनी भी बता रही हूँ। हमारा ये नहीं है कि हाँ किसी के पास इतना है तो उससे जलो या उसको देख के जलो। भाई उसके पास इतना है, उसने मेहनत की है तो उसकी है, हमारी नहीं है ना। किसी की चीज़ों से लालच नहीं करनी चाहिए। किसी के पास बहुत है तो उसकी है बहुत, उसने मेहनत की है, उसके पास बहुत है। हमारे पास जितना है उतने में खुश रहो, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है किसी से चिढ़ के जल के मर के, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है यार। सबको पता है कि कौन, मतलब 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके लिए क्या मरना है यार। अरे कितना हाय हाय करके कितना ले जाओगे, हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, सब यहीं का धरा रह जाएगा। कहाँ जा रही है? तो फोन ढूंढ रही है तो देखो, गुड मॉर्निंग, सो जा।
छो जा बाबू, छो जा, छो जा, छो जा। यार दया नहीं आता अपनी बहन पे, चार्ज लगा दो, वो नहीं होता। नहीं लगाऊंगी चार्ज, ये कह रही मेरा फोन को चार्ज लगा दो, मैंने कहा नहीं लगाऊंगी, है ना। ये मेरा कभी चार्ज नहीं लगाती फोन पे। अब जाना पड़ेगा ना, सब सो रहे होंगे, अब क्या फायदा है ना, सुबह कर दूंगी। वीडियो पोस्ट नहीं है उसमें, अब तुम टाइमर लगा दिया इसमें होगी, तो काहे का पोस्ट कर दी। इसने ना अपने अपने यूट्यूब पे काम करना इसने बंद कर दिया और वीडियो बनाने बंद कर दिया। 2-3 महीने से ना वीडियो अपलोड कर रही है यूट्यूब से। आपकी शादी हुई या नहीं? नहीं है, मैं शादी करनी ही नहीं है, बकवास है शादी करना। शादी में कुछ नहीं रखा है, बर्बादी रखी है, लड़का और लड़की सबके लिए बर्बादी है। शादी करके भी बिना शादी के लोग जिंदगी जी रहे हैं, कोई फायदा नहीं है शादी का, है ना। किसी को लड़का अच्छा नहीं मिलता, किसी को लड़की अच्छी नहीं मिलती। अकेला रहो, वही फायदे में रहोगे। फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मुझे अच्छी लगी है, थैंक यू जयप्रकाश इसके लिए। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। ओके बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कहोगे बहुत बोलती है, बहुत बोल रही है, मेरा कहोगे मुझे बोर कर रही है सुबह सुबह, तो मैं बोर नहीं कर रही हूँ आप लोग को। अपनी बातें मैंने थोड़ी सी रखी है, तो बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी करवा चौथ बनाते रहिए, ठीक है। कल बाय सभी को। जय श्री राम। राजेंद्र शर्मा। लव मैरिज अच्छा है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ ही दिन के लिए अच्छी लगती है, फिर उसके बाद बेकार लगने लगती है, अपने आप बेकार लगने लगती है। लव मैरिज हो या अकेला रहो, बस।